दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक ऐसा हाथी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपका भी दिल मोम की तरह पिघल जाएगा और खुद को रोने से रोक नहीं पाओगे। आप लोगों ने इस दुनिया में काफी सारे दर्दनाक कहानी सुनी होगी, लेकिन आज एक ऐसी हाथी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद आप भी ठीक वैसा ही रो पड़ेंगे जैसा कि ये हाथी रोया था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट कर देना, और जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब कर ले। आज मैं राजू नाम की एक हाथी की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका जन्म लेते ही उसका अभाग्य ने जन्म ले लिया था। राजू के मालिक ने पूरे 50 साल जंजीरों में कैद करके रखा था। अंत में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद राजू की पूरी जिंदगी बदल गई। आखिर क्या थी राजू की कहानी? आज मैं यानी कि आपका दोस्त सूरज पंडित पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूँ, तो दिल थाम के रहिएगा। हमें पता है कि हाथी सोशलट जानवर है जो बाकी हाथी के साथ मिलजुल के रहते हैं, और ये भी मानना है कि ये हाथी बाकी में समझदार होती है। इसका नमूना आपको काफी सारे वीडियो में देखने को भी मिल जाएगा, जहाँ पर कई हाथी पेंटिंग कर रहे होते हैं तो कहीं पर इंसानों के साथ खेलते होते हैं या खेल रहे होते हैं। ऐसे में इसके समझदारी से हम वाकिफ है, लेकिन एक चीज है जिनसे हम वाकिफ नहीं है, वो है इंसान। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान जिसमें अकल तो सबसे ज्यादा है लेकिन दरिंदगी उससे भी ज्यादा। इसका नमूना भी आप आजकल हादसा के रूप में देख ही सकते हो और देख ही रहे होंगे, जहाँ पर अब इंसान अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक यहाँ भी वैसा ही हुआ। जो हाथी की कहानी बताने जा रहा है उसका नाम है राजू। राजू को जन्म पता नहीं कब लेकिन जंगल में हुआ था, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसे चोरी कर लिया गया और उसका माँ से अलग कर दिया था। ये तो बस राजू के दुर्भाग्य की शुरुआत है। आगे इसका साथ और भी बदतर होता गया। जैसे ही उसका माँ से अलग कर लिया और चोरी करके उसे बेच दिया गया। एक बार जब राजू बिका तो बिकता ही चला गया, क्योंकि जो भी उसे खरीदता अपने काम के फायदे के लिए खरीदता था, और काम समाप्त होने के बाद उसे बेच दिया जाता था दूसरे लोगों के पास। राजू को हर कोई नाफा और नुकसान के तराजू में तोलकर खरीद बेच करता था। इतने सालों में कोई भी एक मालिक ऐसा नहीं मिला जो राजू को प्यार कर सके और अच्छा से खाना दे सके। बस उसका फायदा उठाकर उसे कचरे की तरह डिब्बा में फाल देता था। इसी तरह से खरीदते बेचते राजू हर 1-2 साल में उसका नया मालिक बदलता था, और जो भी बदलता था राजू पर अपने रोज जमाता था, से काफी सारे काम करवाता था और मैं उसे ठीक से खाना भी नहीं देता था, जिस वजह से राजू दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया और बीमार पड़ता गया। और काफी सारे बीमार पड़ने के बाद एक बार इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक आदमी का हाथों बिका। राजू पहले से काफी बीमार होने के कारण ये आदमी में बहुत कम पैसे में राजू को खरीद लिया था। लेकिन यहाँ से शुरू होता है राजू के दुर्भाग्य की कहानी, क्योंकि ये मालिक जो खरीदा था वो नशेड़ी का था और शराब पीता था, जिस वजह से राजू को दिन रात पीटता था। लेकिन पीटता ही नहीं, राजू से बहुत सारे काम भी करवाता था। वो क्या करता था, राजू को भीड़ वाली जगह पर ले जाता था, जिस वजह से लोग इस पर चढ़ सवारी करते, फोटो खिंचाते, और इस वजह इसका मालिक पैसे कमाते थे। दिन गुजरता गया और इस एरिया में राजू सबसे फेमस हो गया था, जिस वजह से ये हुआ कि बाकी लोग भी दूर दूर से लोग आने लगे फोटो खिंचाने के लिए, उस पर सवारी करने के लिए। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी राजू को कुछ फायदा नहीं होता था, नहीं उसका मालिक का प्यार और नहीं ठीक ढंग के खाना। क्योंकि जब भी इसका मालिक आता था राजू का काम करवाने के लिए, तो दिन भर काम करवाता तो शाम को समय रात को समय उसे खुले में छोड़ देता था भूखे, और वो खुद दारू पीने के लिए चला जाता था। कि राजू दिन भर खटने और बीमार होने की वजह से ये क्या करता था, रोड पर चलते चलते कोटे कचरे उठाकर खा जाता था, जिस वजह से इसका असर कुछ ही दिन में इसका शरीर पर होने लगा और दिन प्रतिदिन और बीमार होते गए।
गया। राजू दिन प्रतिदिन ऐसे जैसे बीमार होता गया, उसके बाद एक दिन पे पूरा कमजोर हो गया और इसका मालिक का काम कर नहीं रहा था। इसका मालिक ने क्या किया, नुकीले जंजीर से जकड़ कर अपने घर के पीछे बांध दिया। बहुत सालों तक राजू इसी तरह भूखा प्यासा बीमार घर के पीछे बंधा रहा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इसका मालिक के दिल में दया नाम को कोई चीज ही नहीं था। जब भी ये नशा करके आता, राजू पर अपना रोह जमाता और बहुत मारता था। ऐसा ही कुछ साल तक बंदी बना रहा। लेकिन कहते हैं न, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सवेरा होता ही होता है। ठीक वैसा ही हुआ राजू के जिंदगी में भी। यहाँ पर 2013 में वर्ल्ड लाइट संस्था को राजू का हालत का पता चला और इसे आजाद करना चाहा, तो कोर्ट के ऑर्डर जैसे लेना गया तो कोर्ट का ऑर्डर आने में पूरी 1 साल लग गई। तब तक राजू और काफी सारे बीमार हो चुके थे और जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया, ये संस्था बिना देर किए राजू को आजाद करना चाहा। और जब आजाद कर रहा था, उसके पैर के नखुले जंजीर जब काट रहा था, उसमें जंग लगने की वजह से वहां पर घाव हो चुका था। और जब जैसे जंजीर काट रहा था, राजू के दर्द की वजह से चर्रा उठता था और बहुत दर्द करता था उसे। लेकिन जैसे तैसे राजू को आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद उसका घाव को मलहम पट्टी किया गया और पेट भर के खाना दिया। जब लोग इसे पेट भर के खाना दे रहा था तो वो राजू यहाँ पर रो रहा था। शायद इस वजह से रो रहा होगा क्योंकि इतने सालों में इसे पेट भर के खाना और अपनों के बीच पाकर इसका आंखों गम से रोक नहीं पाया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस संस्था को पता नहीं चलते तो शायद राजू आज जिंदा नहीं होते। ताकि दोस्तों, अगर आपको ये राजू का मालिक आपके सामने हो तो आपको क्या करने की इच्छा करेगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर देना।